नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार के एक तरह से इलेक्शन मोड पर आने पर। दरअसल इलेक्शन मोड पर तो वो तभी आ गई थी जब मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1,000 रुपये महीने देने की बात हुई थी और हर महीने की 10 तारीख को उनके खाते में 1,000 रुपये जा भी रहे हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि नागदा को जिला बना दिया गया है, जो लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी। इस तरह से सरकार ने कोशिश की है कि नागदा की सीट पक्की हो जाए विधानसभा में चुनाव के लिए। इसके अलावा करीब ऐसे आधा दर्जन मामले जहां तहसीलों को जिले बनाने की मांग की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि इसमें से कुछ तहसीलों को सफलता मिल सकती है। उनमें ओंकारेश्वर, बड़वा, सोनकच्छ, सिरोंज, बीना, कन्नौज, खातेगांव, बागली, नवकुशनगर और जावरा ऐसी तहसील है जहाँ जिले बनाने की मांग हो रही है। तो चुनाव के पहले सरकार इनमें से कुछ को जिले की एक तरह से सौगात दे सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का 54वां जिला 54 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, उसमें नागदा शामिल हो गया है। लेकिन इसके साथ एक और बात यह है कि अब जो 12वीं क्लास के टॉपर थे उन बच्चों को सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25,000 रुपये की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूटी भी मध्य प्रदेश की टॉपर जो बच्चियां हैं उनको दी जाएंगी। तो ये खास बातें हैं। कुछ दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उनके तरकश में बहुत सारे तीर है चुनाव जीतने के लिए। तो हमें लगता है कि उनके तरकश के तीर अब निकलने शुरू हो गए। पहले कुछ दिख रहे थे, अब वो दिखने के साथ निकलने भी लगे। दिखने का तात्पर्य ये कि लैपटॉप देने की बात पहले से की जा रही थी, स्कूटी की बात पहले से की जा रही थी, अब वो उनके खातों में जमा हो गई है। विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेष पत्रकार साथी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी और हमारे युवा पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। और टेलीफोन लाइन पर दो हमारे साथी रहेंगे, नागदा के हमारे जिला संवाददाता। अब चूंकि नागदा जिला बन गया तो हम उसको जिला संवाददाता के रूप में यहाँ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, अशोक दाहिमा टेलीफोन लाइन पर। और सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे साथी हैं रमेश सिंह। ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है ये चुनावी तरकस के तीर हैं या भाजपा की वापसी के तीर हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, तो चुनावी तीर हैं सारे के सारे। ये इसी से भाजपा की वापसी का ख्वाब भी जुड़ा हुआ है और इसी से सियासी गुणाभाग भी जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो 54वां जिला आज आकार में आया है और अभी चुनाव तक मुझे लगता है 2-3 जिले और आकार में आएंगे। विंध्य में भी एक जिला अभी बनना प्रस्तावित है जी। कुछ और भी जिले अलग अलग अंचलों में हैं। तो हो सकता है कि चुनाव तक ये संख्या 57 हो जाए, 58 हो जाए। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि इससे फास्ट डिलीवरी मिलती है सरकारी सेवाओं की, जल्दी से कार्यान्वयन हो जाता है। अधिकारी भी दौरे वोरे आसपास जाके कर लेते हैं भौतिक रूप से। और ये जो बड़े ज़िले होते हैं तो उसमें अधिकारियों के पास काम का कई बार लोड होता है, कई बार आबादी का होता है। तो ये चीज़ें निश्चित तौर पर काम करती हैं कि छोटे ज़िलों से जल्दी से योजनाओं का इम्प्लीमेंट होता है और जो हितग्राही होता है उसे 100-200 किलोमीटर का फेरा लगा के कलेक्ट्रेट आने की भी एक जहमत बच जाती है। उसको थोड़ी कम दूरी हो जाती है कि थोड़ा कम जगह पे जल्दी पहुंच जाएगा। तो इस आधार पे प्रशासनिक दृष्टि से ही जिलों का गठन किया जाना उचित माना जाता है और यही होना भी चाहिए। लेकिन चुनाव के वक्त अक्सर जब होता है तो उसमें सियासी रंग साफ दिखने लगता है। तो अभी राजस्थान में बहुत सारे जिले बने थे, तब भी यही बात आई थी कि कई सारे गणित साधे गए। मध्य प्रदेश में भी बने, उत्तर प्रदेश में भी जिले बनते रहे। तो ये बात सही है। अब देखिए, इसमें एक सहज बात आती है कि कई बार इसलिए कि जल्दी से डिलीवरी मिले, लोगों की भागदौड़ कम हो, इसलिए जिले बनाए जाते हैं। फिर कई बार ये सरकारों का बल्कि आप मध्य प्रदेश की सारी सरकारों को है कि हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, ऑनलाइन सेवा करते हैं। तो कई बार ये चीज़ें एक प्रश्न की तरह है। लेकिन ये जरूर है कि जो आम जनता है उसको लगता है कि मेरा कलेक्टर पास है और एसपी पास है तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार को इस तरह के जिलों के गठन में प्रशासनिक रूप से बड़ा खर्च आता है। हालांकि वो खर्च एक ही बार आता है, मुख्यालय बनता है, भवन बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सेटअप होते हैं। तो एक बार ही तो जो बड़ा खर्च आता ही है सरकार को, सरकार इसको अगर बियर करती है और ये करती हो ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें सियासी, जातिगत और इस तरह के गोलाभाग से ज़्यादा प्रशासनिक सुविधा का पुट ही होना चाहिए। बिल्कुल। अब लेकिन राजनीतिक दल तो जरूर उसका लाभ लेंगे।
राजनीतिक दल तो इतने चतुर होते हैं कि जिसमें लाभ ना मिलने की स्थिति हो वहां भी वो लाभ लेते हैं, यानी वो खंबे से भी कुछ ना कुछ नोच लेते हैं। तो ये जो बात है ये उनकी दक्षता की बात है, और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है। आपने राजस्थान का जिक्र किया, वहाँ कांग्रेस इसका लाभ ले रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी लाभ लेने की कोशिश करी, लेकिन जो आपने कहा कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जो कामकाज का जो डिलीवरी है, जो सरकार के कामकाज की चीज़ें वो एक तरह से जनता तक पहुँचेंगी। ये तो एक मुद्दा हुआ, लेकिन सियासी लाभ चुनाव के साल हर कोई लेता, तो बीजेपी भी इसको ले रही है। जब मध्य प्रदेश एक था, अविभाजित मध्य प्रदेश, तब 45 जिले हुआ करते थे, और अब आधा बंटने के बाद, छत्तीसगढ़ जाने के बाद 54 जिले हो गए। इसका मतलब कि प्रशासनिक दक्षता की कोशिश तो हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी बात हो रही है कि ये जो पूरा मसला है वो राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टिकोण से हर पार्टी करती है। तो हमें लगता है कि योगी राज जी हर साल, हर 5वें साल कम से कम जिले बनने की स्थिति तो अब हर बार बनेगी, क्योंकि लोग मांग करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछने के पहले हमारे संवाददाता है अशोक दाहिमा, उनसे पूछता हूँ कि नागदा में जिला बनने की जो घोषणा सरकार ने की है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया। लेकिन उसके पहले भी हम ये सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते वक्त क्या क्या कहा नागदा के लोगों के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए। तो एक बार शिवराज सिंह की जुबानी और फिर हम बात करेंगे अशोक दाहिमा से। ये आवश्यकता थी कि नागदा जिला बने, और इसलिए ये फैसला किया है कि नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी, और स्वेच्छा से जो तहसील नागदा जिले में रहना चाहेगी वो ही नागदा जिले में रहेगी। और प्रशासनिक दृष्टि से चूंकि जिला बनने से यहाँ की जनता को कई सुविधाएं मिलेगी, इसलिए फैसला। तो हमने सुना कि प्रशासनिक दक्षता की बात जो आशीष जी कह रहे थे उसी का जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने किया है। लेकिन अशोक दाहिमा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल राघवेंद्र जी, सुन रहा हूं मैं आपकी। दरअसल जो नागदा का मामला है वो प्रशासनिक तो है ही है, लेकिन सियासी कितना है? क्या इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? तो नागदा में एक औद्योगिक नगर नागदा कहा जाता है, साथ ही राजा जन्मेजय की नगरी नागदा को कहा जाता है। और इसके साथ देखा जाए तो नागदा में एक सियासत के लोग जहां तैयार होते हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से लेके हो सकता बड़े स्तर पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के साथ यहाँ पर कई तहसीलों के विधायक नागदा के हैं, जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर काफी सियासती दलों की बात ना करें, लेकिन हम सियासत मंच यहाँ पर नागदा कह सकते हैं। इसके साथ सियासती मंच की बात एक अलग बात होती है, लेकिन नागदा में इतनी सौगात मिलने के बाद भी नागदा को तीसरी बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ये कह के गए हैं कि नागदा को जिला बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई बिना समय अवधि बताए, जैसे कि मऊगंज को उन्होंने एक समय अवधि दी है कि 15 अगस्त को हम मऊगंज में तिरंगा लहराएंगे, ना कि नागदा में कोई समय अवधि रही है। अब रही बात यह है कि इससे पूर्व में काफी ऐसे तीसरी बार ये यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा ऐसे पहली बार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरी बार कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आज जो घोषणा की उससे कहीं ना कहीं जनता में एक आज ये विश्वास था कि नागदा को कहीं ना कहीं आज जिले की सौगात मिलने वाली है। लेकिन यहाँ से दूर दराज से ग्रामीण अंचल से आए लोग, यहाँ का जनमानस और यहाँ का आवाम जो कि एक इतना बड़ा विश्वास लेके बैठा था, एक कितना बड़ा मतलब अपने अंदर एक विश्वास जगा के बैठा था कि आज नागदा को जिला घोषित करने और लोकार्पण करने माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। नागदा में इतनी सब व्यवस्था होने के बाद सेंट्रल जंक्शन नागदा को कहा जाता है, साथ ही नागदा में औद्योगिक दृष्टि देखा तो एशिया का नाम माना हुआ ग्रेसिम इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, जहाँ फाइबर का उत्पादन होता है। चुनावी साल है, ये तो सबको पता है, और मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले 5 वर्ष में जिला बनेगा। ये बात इसमें गर्भित है, छिपी हुई है। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ के लिए इसको जलसा बना के फिर इसका अनाउंसमेंट करें, लेकिन चुनावी साल में कोई भी समझदार दल और नेता ये रिस्क नहीं लेगा कि आज वो घोषणा करेगा और चुनाव के बाद जिला बनेगा। आपने जिसका जिक्र किया कि वहाँ तो जिले की तारीख घोषित कर दी गई कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की घोषणा पर लोगों को भरोसा होता है और नहीं होता, ये मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता सवाल खड़े करता है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का मामला है, जो हम पत्रकार लोग यहाँ बात कर रहे हैं आपके साथ, वो ये कि अगर ऐसा नहीं हो पाया
तो फिर ये जो तर्कश का तीर है वो पलट कर आएगा। तो कोई भी आदमी इस तीर को अपने ऊपर नहीं आने देगा, मुख्यमंत्री हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस। तो इस बात की उम्मीद कम है कि वो जिला जो है वो टल जाएगा, सिर्फ घोषणा की गई। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ रमेश सिंह भी जुड़ गए हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। रमेश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह जिले की जो सीहोर की बुधनी तहसील है, जहाँ से वो मुख्यमंत्री के लिए मतलब विधायक बनते हैं, वहाँ उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी तहसील है जहाँ देश भर में शायद पहली तहसील है कि मेडिकल कॉलेज वहाँ बनाया जा रहा है जिले को छोड़कर। तो ये चुनावी साल में बहुत सारी बड़ी छोटी घोषणाएं होंगी और कई बार सरकार रिस्क भी लेती है। आपको लगता है कि प्रशासनिक दृष्टि से तहसीलों को जिला बनाना, बुधनी जैसे तहसील में मेडिकल कॉलेज का होना, ये राजनीति को क्या भाजपा की तरफ ले जाएगा, मजबूत करेगा? क्या राय आपकी? राघवन जी, बिल्कुल मजबूत करेगा। मैं आपको ये जैसे तहसील स्तर पे अगर मेडिकल कॉलेज बनते हैं और अस्पतालों का अपग्रेडेशन होता है तो ये बहुत जरूरी है। आज हर जगह आम आदमी इस बात से तस्त है कि उसे इलाज के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ भोपाल जाते हैं तो एक तो बहुत दूर पड़ता है, अगर कोई गंभीर मरीज हो तो रास्ते में पहुंचते पहुंचते मर जाता है। और कोविड में हमने देखा है कि मतलब होशंगाबाद तक नहीं पहुंच पाते थे। अगर बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनता है तो ये इस क्षेत्र के लिए अच्छी सौगात भी है और एक अच्छा कदम है कि तहसील स्तर पर अगर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देती है तो जनता को इसका लाभ भी मिलेगा और जनता खुश भी होगी। दूसरी बात मैं कहता हूं कि तहसील जो अब नागदा को बनाया दूसरा, ये बहुत अच्छा कदम है। मैं आपको बता दूं, बुधनी में हमको लोगों को अपने जिला मुख्यालय सीहोर पहुंचने के लिए। रमेश जी, जो वहाँ के संवाददाताओं का कहना है कि उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की है, इसलिए थोड़ा संदेह है वहाँ के लोगों में कि ये पता नहीं कब बनेगा जिला। इस साल में चुनाव जब 3 महीने बाद होने वाले हैं, राजनीतिक सूझबूझ वाला कोई भी व्यक्ति इतनी सूझबूझ तो रखता है कि अगर ये आपने सही कहा ये बैकफायर कर जाएगा। ये शिवराज जी भी जानते हैं कि अगर इसको क्लैरिफाई नहीं किया और चुनाव के ठीक पहले तक इसको अधिसूचित नहीं किया तो ये बहुत बुरी तरह से बैकफायर करेगा और वहाँ की कई सीटों पर प्रभावित करेगा। इसलिए शिवराज सिंह ये गलती कभी नहीं करेंगे। हो सकता है वो हफ्ता 10 दिन महीना भर बाद कोई विशेष अवसर और इसकी घोषणा करें, लेकिन होगा जरूर। तो ये अब जैसे मैंने अभी कहा कि हमें अपने मुख्यालय पहुंचने में 3 जिले पार करने पड़ते हैं, तो आम आदमी को प्रशासनिक दृष्टि से भी और आम आदमी को जिला मुख्यालय से बहुत शीघ्रता से कम 1 घंटे की दूरी में कनेक्शन हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये मतलब पहली बात तो मैं कहूंगा कि नागदा को जिला चुनाव के पहले घोषित कर देंगे अधिकृत रूप से। और जो आप मेडिकल कॉलेज की बात है, तो मेडिकल कॉलेज सिर्फ बुधनी में नहीं, हर तहसील में मेडिकल कॉलेज अगर नहीं हो तो उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी है आम आदमी के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी। मैं आपको बताऊं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च है। आम आदमी जब बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े नर्सिंग होमों में जाता है तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए लाखों रुपए की औषधि डल जाती है और किसान की पूरी साल भर की, अगर एक मरीज गंभीर एक दीवार में हो जाए तो पूरे साल भर की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। अगर तहसील मुख्यालय पे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है तो इससे किसान को बहुत फायदा होगा। रमेश जी, लेकिन अभी सरकारों के सामने दिक्कतें डॉक्टरों की है, क्योंकि अभी देश में इतने डॉक्टर नहीं कि अस्पतालों में डॉक्टरों की पूर्ति हो जाए या जो जरूरत है उसके हिसाब से डॉक्टर की नियुक्ति हो। तो हमें लगता है कि ये जनता जरूर चाहती है कि सब जगह मेडिकल या चिकित्सा सुविधा हो, लेकिन डॉक्टरों की कमी हम सब जानते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है कि अगर ये तर्कश के तीर निकलते हैं और बातें पूरी नहीं होती है तो ये पलट के आपकी तरफ आएंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि जो सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश की जो टॉपर बेटियां हैं उनको भी स्कूटी दी जाएगी, जिनको 75% मार्च महीने उनके पैसे उनके खाते में लैपटॉप के पैसे जमा कर दिए गए। तो हमें लगता है कि ये तो पहले की पुरानी घोषणा है, लेकिन इस पर अमल करने के साथ सरकार इस पर फिर पब्लिसिटी की बात कर रही है। हमने कहा तीर तो दिख रहे थे पहले से, लेकिन सरकार अब उसको निकाल के चला भी रही है। आपकी राय कि ये सब कितना फायदेमंद होगा शिवराज सिंह और भाजपा के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर ये फायदेमंद होगा, क्योंकि ताज़ा काम लोगों को ज़्यादा याद रहते हैं बनिस्बत पुराने। तो सरकार को ये लगता है कि अभी जैसे 25,000 रुपये जमा करा रहे हैं मेरिट वाले स्टूडेंट को, स्कूटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज एक अच्छा जाएगा और
लोगों को भी लगेगा देर सही लेकिन आए तो सही। चुनाव के बहाने से कम पैसा तो मिल रहा है। बिल्कुल जी। और दूसरी एक और बात है, जैसे कि वो संवाददाता बता रहे थे कि ऐसा कोई तारीख तय नहीं की, आप उसको ऐसा, उन्होंने न केवल घोषणा की बल्कि उन्होंने तो तहसील तक को कहा है कि जो तहसील स्वेच्छा से इस जिले में शामिल होना चाहती है वो भी अपनी राय रख सकती है। असल में जो कस्बे जिले के होते हैं, जो आम जनता होती है, वो चाहती है कि उसी दिन अध्यादेश जारी हो जाए, उसी दिन सब चीज़ें हो जाए और कल से हमको वहाँ जिले का लाभ मिल जाए। जिला एक बड़ा काम होता है, सरकार उस पर बात करती है, प्रशासन में उसका चर्चा होती है, क्योंकि जैसा आशीष जी ने कहा कि बड़ा खर्च आता है। हालांकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक तरह का बिल्ड भवन का आता है, अधिकारियों की नियुक्ति का आता है, जिले स्तर के अधिकारी की नियुक्ति, बहुत बड़े काम होते हैं। लेकिन जनता चाहती है कि बस अभी ही हो जाए और कल से हमारा कलेक्टर वहाँ बैठना शुरू हो जाए। तो ये भी हो सकता है, सरकारें जब चुनाव के मोड पर आती हैं तो कई बार हथेली पर सरसों जमाती हैं। जी नहीं, मुझे लगता है 15 अगस्त को वहाँ भी झंडा फहराया जाएगा, जिस हिसाब से जितना आत्मविश्वास मुख्यमंत्री जी ने जताया और जितना डिमांड नागदा के लोगों की थी, क्योंकि ये तो 2000 उनको नुकसान का अंदाजा है ना। अगर नुकसान का अंदाजा नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये और अभी टल जाता है, लेकिन उनको पता है कि अगर ये चीज़ें लेट होंगी तो नुकसान तुरंत होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सही है कि आप चुनाव की दृष्टि से नए जिलों का गठन करें, प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से नए जिलों का आप गठन करें, लेकिन इस चीज़ में सरकार को एक चीज़ पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमने जो ऑलरेडी जो जिले जो सामने हैं सबके, जो जिले कार्यरत हैं, अब आप चूंकि हम भोपाल में बैठे हुए हैं, भोपाल के एक जिला है सीहोर, आप तो उसी जिले से आते हैं जी। अब आप ये बताइए, सीहोर से होशंगाबाद मात्र 18 किलोमीटर दूर है, बुधनी से होशंगाबाद मात्र 18 किलोमीटर दूर है, और बुधनी से 5 किलोमीटर, वो तो पुल पार करते हैं मुश्किल 5 किलोमीटर, 5 या 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नजदीक है, लेकिन बुधनी के लोग कहाँ रहे, 150 किलोमीटर दूर, 125 किलोमीटर दूर सीहोर में। रायसेन का मंडीदीप यहाँ घुसा हुआ है बुधनी के पास और उबैदुल्लागंज के पास। तो ये जो जिले हैं इनका भी युक्तियुक्तकरण करना चाहिए कि जो नज़दीक जो इजीली पहुँच मार्ग हैं उनको यदि नए जिलों में एडजस्ट किया जाए, नए तहसीलों में उनमें एडजस्ट किया जाए, तो ये भी मुझे लगता है कि सरकार को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, केवल ये नहीं कि नए जिले आप लगातार बनाते चले जा रहे हैं, पुराने जिलों में जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए कि एक आदमी 150 किलोमीटर दूर जा रहा है और मालूम पड़ा कि 10 किलोमीटर दूर दूसरा जिला मौजूद है। तो इस पर भी सरकारों को काम करना चाहिए। नर्मदा जी को उस पार करिए तो होशंगाबाद जिला लगता है, इस पार आए तो सीहोर जिला लग जाता है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल से सीहोर तक जाने में ये होता है कि बुद्धि तक आप जाएंगे तो 3 जिले पार करना पड़ेंगे, भोपाल, रायसेन, और फिर आप पहुंचेंगे सीहोर जिले में। जो आशीष जी बात करते हैं, दरअसल आशीष जी प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जैसा योगीराज जी कह रहे हैं, सरकार और जो अधिकारी बैठे हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो जिलों का जब गठन होता है तो उसके आसपास के ऐसे क्षेत्र जो अपने क्षेत्र से मुख्यालय तक जाने में जिनको 100-150 किलोमीटर की दूरी होती है, इसकी भी जांच पड़ताल करके, मंथन करके उनको कम से कम आसपास के जिलों में एडजस्ट करना चाहिए, ताकि लोग अपने जिला मुख्यालय से दूरी को घटाकर नजदीक पहुंच जाए। जी बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ही सही है कि और देखिए इसके लिए IAS अधिकारी होते हैं, उनके पास तो बहुत अकल होती है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके आते हैं, तो ये सामान्य सी बात है जो उनको करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर सियासी मजबूरियां भी इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें तो अधिकारी इसका पूरा प्लान बना सकते हैं, उसकी कमेटी बनाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, किस में कहाँ लोगों को असुविधा होती है, दूर जाना पड़ता है, 2 जिले पार करके जाना पड़ता है, इस पर पहले काम हो जाना चाहिए। उसके बाद जिस जिले की ज़रूरत हो फिर उस जिले को बनाना चाहिए। जैसे बुधनी की बात है, बुधनी की बात जो है उसको होशंगाबाद में बना देना चाहिए, 5.5-6 किलोमीटर का फासला है उसमें, तो वो वहाँ से ज़्यादा करीब हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, अब बुधनी वहाँ आष्टा तक जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। देवास भी एक बड़ा जिला है, भोपाल के पास मंडीदीप है, हाँ, लेकिन मंडीदीप को भोपाल में लाना चाहिए, भोपाल में होना उसका बिल्कुल ज्यादा वो बेहतर काम कर पाएंगे। तो इसलिए कि जिला पुनर्गठन का जो है कोई आयोग या इस तरह की एक समिति पूरी बना के इसकी ये विसंगति पहले देखी जानी चाहिए प्रशासनिक रूप से। नए जिले बनाना जो है एक ठीक है, एक किस्म की मिठाई है जो लोगों को खिलाई जाती है कि हाँ हम बना देते हैं। तो अब जैसे नागदा की बात आई है तो संवाददाता का ही कहना है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। अब उसमें एक बात आ गई कि तहसील जो चाहेगी वो होगा। तहसील में निश्चित तौर पे कुछ लोग होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उनकी अलग अलग राय होगी, मामला खिंचेगा तो खिंच भी सकता है, और या फिर कोई सीधा हस्तक्षेप हो कि भाई अभी बनाना है, ये कर लो जो जैसा भी हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और नागदा ऐसा नहीं है, बहुत समय से मांग हो रही नागदा को जिला बनाने की। इसी तरह बीना की भी मांग है जो सागर में है, वो बहुत दूर है। तो इसके पहले जिलों की जो सीमाएं हैं, भौगोलिक जो मजबूरियां हैं, उसको किसी आयोग या उसके तहत पहले एक बार उसको जांचा जाए और फिर जिले
और आयोग ऐसे जो समय सीमा के भीतर अपनी बिल्कुल, रिपोर्ट दे निश्चित तौर पर और रिपोर्ट उनकी दे। रिपोर्ट पर समय सीमा के भीतर अमल हो। हाँ, उसमें नहीं- सब नहीं तरह तो के वो- लोग हों, वो अपनी अपनी राय दें, प्रशासनिक लोग हों, रिटायर्ड लोग हों, सब चीजें, तब जाकर नहीं के तो आयोग बनते हैं, अनंत काल तक उनका कार्यकाल होता है, नहीं, फिर वो वो उसकी रिपोर्ट time आती bound है होना चाहिए। और बाद में रिपोर्ट जो है वो धूल खाती रहती है, धूल सबको खाती पता है। है। तो जी। हमने शुरुआत में कहा था कि ओंकारेश्वर, बड़वा, सोनकच्छ, सिरोंज, बीना, कन्नौज, खातेगांव, बागली, लवकुश नगर और जावरा, ये ऐसी तहसील है जहाँ जो जिले बनने की कतार में बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है। तो जैसा योगीराज और हम सब लोग अंदाज लगा रहे हैं कि चुनावी साल है तो इन जिलों को भी कुछ सौगातें मिल सकती है। विंध्य भी इसमें आता है। अशोक जी, मुझे लगता है कि आम जनता की जो स्थिति है, सरकार इसका एक और बात लाभ लेना चाहेगी, कोई बड़ा आयोजन करके इसकी घोषणा करेंगे ताकि तालियां पिटे, क्योंकि सरकारें चाहती कि जो घोषणा करें उस पर तालियां भी पिटे, वाहवाही मिले। इस घोषणा पर वाहवाही कम मिली है, तो हो सकता है कि अपेक्षा ये की जाती है कि वो 15 अगस्त से उसके आसपास आगे पीछे जरूर ये घोषणा हो जाए, क्योंकि इसके नुकसान बहुत है। अगर नुकसान नहीं होते तो शायद हम ये मानते कि ये मामला टल जाएगा। अशोक जी, मैंने आपको बताया कि शायद कांग्रेस ने पहले तहसील का उसको दर्जा नागदा को दिलवाया था, और जो भी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी और उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब पहली तहसील नागदा बनी थी तो कांग्रेस के विधायक दिलीप गुजर, जो कि सन 2013 में निर्दलीय कांग्रेस को छोड़ के निर्दलीय नाम दाखिल किया था, और उसके बाद वो चुनाव लड़े और उन्होंने वापस सोनिया गांधी जी ने उनको सम्मानित करके, दिलीप गुजर यहाँ के विधायक है, वर्तमान नागदा खच्चर विधानसभा के, उनको सम्मानित करके वापस कांग्रेस में एंट्री दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब नागदा को कांग्रेस ने तहसील बनाया था, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इतने समय से पूर्व में भी काफी मेहनत की है और कहीं ना कहीं देखिए मशक्कत की है। कांग्रेस की मेहनत, बीजेपी की बात वो अपनी जगह है। समय की कमी, अपना सिर्फ इतना फोकस है कि जिला बनने का लाभ किसको मिलेगा। अगर जिला बनता है तो लाभ जिसको मिलना, और अगर नहीं बनेगा तो नुकसान भी उसी पार्टी को होगा जिसको लाभ मिलना है। क्षेत्रवासियों की क्या मांग है एक्चुअल, कितनी समय, क्या उनकी भावना क्या है इसमें, आम आदमी की? वो तो चाहेगा कल ही बन जाए, आम आदमी क्यों इंतजार करेगा। तो हम लौटेंगे आपके पास, समय की चूंकि कमी है। अब रमेश जी से मैं रायता हूँ। रमेश जी, आपकी इस पर को बहुत संक्षेप में टिप्पणी। नहीं राघवेंद्र जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि नागदा को जिला चुनाव के पहले घोषित शिवराज सिंह को करना पड़ेगा, वरना ये इतना बैकफायर करेगा कि नागदा के आसपास तक इसको राजनीतिक रूप से नुकसान होगा जी। अब इसमें शिवराज जी की एक रणनीति हो सकती है, और निश्चित रूप से मुझे राजनीतिक लोग बड़े अलग तरीके से सोचते हैं। वो राजनीतिक गुणाभाग के अलावा डिप्लोमेसी और कूटनीति रणनीति दोनों का इस्तेमाल करते। हो सकता है वो 15 अगस्त के बाद इसकी घोषणा कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी आपने कहा था कि 15 अगस्त को एक जगह झंडा फहरा रहा है, वो 15 अगस्त को यहाँ झंडा ना फहरा के तत्काल प्रशासनिक कार्य शुरू ना करके ये अधिसूचना जारी कर दे सरकार की तरफ से, ये पक्का है। आज सरकार की तरफ से ये आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है और ये जिला बन गया है। अब इसके क्रियान्वयन में थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है उसमें 4, 5, 6 महीने लग जाए, और इतना टाइम तो स्वाभाविक रूप से लगेगा। देखिए 6 महीने तो नहीं लगेंगे, क्योंकि चुनाव तो उसके पहले है। योगीराज जी, जब तक तालियां ना पिटें, जब तक जय जयकार ना हो, किसी भी नेता को मजा नहीं आता। और ये जो घोषणा थी, इसमें ना तो तालियां पिटी थी ना जय जयकार हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कोई समारोह तय किया जा रहा होगा, ऐसा हम लोग का अनुमान है। और जो हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जो वर्किंग होती है, इसमें बाकायदा जलसा किया जाएगा और ये कोशिश होगी कि एक घोषणा से कई निशाने साधे जाएं। आसपास की जो सीटें हैं वो जहां बीजेपी कमजोर है वो मजबूत हो जाए, भाजपा को इसका पूरा लाभ मिले। तो चतुर सुजान राजनेता तो अक्सर एक काम करते हैं, उसके 10 फायदे लेते हैं। तो बीजेपी के जो लीडर हैं वो इस काम में मुझे लगता है कि अपने आप को ज़्यादा पारंगत मानते, तो उसी दिशा में काम हो रहा होगा, ऐसा हम लोग का अनुमान है। आपकी इस पर संक्षेप में नहीं, देखिए अभी विकास पर्व मना रही है भाजपा और मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश में जगह जगह जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और जगह भी उनको ये उनके दिमाग में होगा कहाँ जिले बनाना है, और सबका या तो एक साथ वो कर दें, और नहीं तो अब जैसे उन्होंने कहा कि मऊगंज की जब घोषणा उन्होंने की थी कि मऊगंज जिला बना जाएगा, तो वो कह के आए थे कि मैं वहाँ झंडा फहराऊंगा। अब हर जगह जाके वो थोड़ी झंडा फहरा पाएंगे, या तो मऊगंज जाएंगे या नागदा आएंगे या कोई एक पर्टिकुलर जो जगह भी चॉइस करेंगे। बिल्कुल सब लोग इतने समझदार होते हैं कि नुकसान के लिए कोई तैयार नहीं है। और आशीष जी, ये तो इस किस्म का नुकसान है कि इसमें नुकसान का मतलब कि आप सत्ता के बाहर हो जाओ, तो कोई भी लीडर इस तरह का जोखिम नहीं उठाएगा। और हमें लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी का भी अगर कोई आदमी होता तो वो इस तरह के जोखिम से बचता। लेकिन जनता तो जनता, वो चाहती कि कल हो जाए, और मांग पुरानी है, इसलिए उनको लगता है कि अधीरता बढ़ रही है, धीरज उनका टूट रहा है। तो सरकारें भी इस बात को समझती है, जब जितना दर्द बढ़ता है तब अगर इंजेक्शन मिलता है तो फिर मरीज खुश हो जाता है। तो सरकार भी दर्द को उभार रही है, हर सरकार को ये काम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो
चुनावी तर्कश के तीर है वह भी और चलेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों इस तरह की चीज़ों पर एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगी। आने वाले दिनों में चुनाव का जो सीन है वो और दिलचस्प होगा। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही था। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी आपका भी, अशोक जी आपका भी, योगराज जी आपका और आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।